दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीरो टू प्रो ट्रेडर की वीडियो की सीरीज़ में। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बियरिश एंगल्फिंग के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बुलिश एंगल्फिंग के बारे में बताया है दोस्तों, और इसके बाद मैं आपको बियरिश एंगल्फिंग ये कब वर्क करता है, कैसे यूज होता है, ये कहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है और किस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, ये कहाँ इसका कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों देखिए, मार्केट में आपको कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, ट्रेडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पूरे बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा कर के सक्सेस होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सोचिए एक बार अच्छे तरीके से कि आप 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मैक्स जा कर के 20 से लेकर के 30,000 तक की आप सैलरी करते हैं। ठीक है, वो भी 9 to 5 की जॉब में, 9 to 5 की जॉब में। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप सिर्फ 2 से लेकर के 3 साल दे करके, यदि आप बेहतरीन तरीके से और पूरी मेहनत से एक टारगेट को दे करके सीखने में लगा दिए दोस्तों, तो उसके बाद जो आप 9 to 5 करते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि उसमें आप अलग तरीके से, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। 9 to 3 के बीच में ये मार्केट रहता है ओपन, 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में। इसके बीच में आप जैसे चाहे वैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सीखने पे ज़्यादा मेहनत देनी पड़ेगी। जैसे वो आपने सुना ही होगा कि ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उससे नहीं डरता हूँ कि जिसको 10,000 तरीके से किक मारने आती हो, 10,000 तरीके की किक मारने आती हो। मैं उससे डरता हूँ जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, बस उसकी बात है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को वीडियो में आता हूँ और आपको समझाता हूँ बियरिश एंगल्फिंग आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बियरिश एंगल्फिंग जो होता है, आप ये कैंडल जो सामने मेरी है वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन होती है। ये दोस्तों ये अप ट्रेंड में बनता है। ठीक है, जो ट्रेंड होता है वो अप होता है, तो उसी के बीच में ये बनता है एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, छोटा सा, और उसको जो एक रेड कैंडल होती है वो पूरी तरीके से ढक देती है। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे, ये इसका रेड कैंडल का ओपन है। ठीक है, और ये है क्लोज। ठीक, ये पूरी तरीके से ढक देती है, तो ऐसी कैंडल को बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, नीचे आपको अच्छे तरीके से इस पिक के माध्यम से समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि डे पहले वन का जो क्लोज है ये है। ठीक है, ओपन ये है, ये ग्रीन कैंडल बनी है और ये अप ट्रेंड में मार्केट था। ठीक है, उसके बाद से एक ग्रीन कैंडल बनती है और वो पूरा बियर्स को डोमिनेट कर देती है। जो बुल होते हैं, बुलिश जो बायर होते हैं, एक बायर को पूरी तरीके से डोमिनेट कर देती है। ये डोमिनेट कर देती है कि खोलते तो ये गैप अप हैं। ठीक है, ये क्लोज यहाँ तो, लेकिन ये ओपन तो गैप अप होती है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो बियर्स होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं गैप अप को, और पूरी तरीके से अपना जोर लगा देते हैं इस कैंडल को नीचे धकेलने में। ठीक है, ये नीचे लाते हैं और इस कैंडल को पूरी तरीके से ढक देते हैं। देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं, यहाँ से अगर आकर कोई देख नहीं सकता कि इधर रेड कैंडल बनी है। उसके बाद इस जो पैटर्न इस तरीके का बनता है, इससे तो कहते हैं फिलहाल इस पैटर्न को ही पूरा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और इसके आगे जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, जिस तरीके से व्यवहार करता है, उस चीज़ को आपको चार्ट में सीखनी पड़ेगी, और उसको मैं आप लोगों को लाइव चार्ट में अच्छे तरीके से बताऊंगा। आपको बियरिश जो एंगल्फिंग पैटर्न है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न आखिर बनता कैसे। जैसे दोस्तों इस चीज़ को, इसको आप चार्ट में कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको चार्ट में रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट बंद होने के बाद आप चार्ट में खोज सकते हैं, स्टॉक्स में या कहीं भी, कि आप किस तरीके से कहाँ बना और कैसे वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। ठीक है, आपको मैं साफ बता देना चाहूँगा, कोई भी इस आशा में आ रहा हो कि 100% कोई स्ट्रेटजी हो जो मार्केट में तुरंत प्रॉफिटेबल बना दे, पैसा ही पैसा हो जाए, तो इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है दोस्तों। आप लोगों को कोई भी स्ट्रेटजी होगी वो 70 से 80% तक वर्क करती है। ठीक है, 80% तक सिर्फ वर्क करती है। कोई भी स्टडी हो, चाहिए मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी बता ले, पूरे यूट्यूब के एल्गोरिदम में आप जा करके पूरी सारी वीडियोस देख लेंगे किसी में, तो भी यहाँ तक कि सेबी का भी रूल है कि कोई चीज़ अगर कोई 100% बता रहा है तो वो या तो फ्रॉड है, वो फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वो फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। कोई अगर 100% बता रहा है कि ये रूल वर्क कर रहा है, तो सीधे सेबी उसको फ्रॉड की श्रेणी में डालता है और ब्लैक लिस्ट कर देता है। ठीक है, यूट्यूब से उसके वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती है। कोई भी स्ट्रेटजी होगी वो 70 से 80 या 60%, अगर 70% भी वर्क कर रही है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, क्योंकि आपको फिर ये माइंडसेट आपका बन जाता है कि आपको कहाँ लॉस लेना है
और कहाँ प्रॉफिट। आप 70% प्रॉफिट कीजिए और जहाँ पे कैंडलस्टिक सही वर्क नहीं कर रही है, आपकी स्टडी सही वर्क नहीं कर रही है, वहाँ पे आप छोटा सा एक लॉस लेकर के मार्केट से बाहर हो जाइए, क्योंकि मार्केट आपको देगा ही देगा, 100% लॉस देगा। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, आपको आते हैं डायरेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाने को लेकर के। मैं इसको आपको एक और चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा ये किस तरीके से बनी हुई है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, बनी हुई तो आप तो फिलहाल देख लिया, वर्क कैसे करती है और कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट होना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट ओपन तो गैप अप हुआ है, ये देख रहे हैं, मार्केट ओपन तो गैप अप हुआ है, बायर्स ने गैप अप ओपन तो कर लिया, लेकिन जो बियर्स थे, जो सेलर्स थे, वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, बायर्स के कॉन्फिडेंट को, और वो सीधे मार्केट को ला दिए हैं नीचे, यहाँ पे क्लोज हो गया, पूरी तरीके से ढक गई है कैंडल। और उसके बाद दोस्तों दूसरी कैंडल, आपको जो दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल में यहाँ पे या तीसरी कैंडल, दूसरी या तीसरी कैंडल में आपको एंट्री करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस इसका, अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो उसका आधा ले सकते हैं, अगर छोटी कैंडल बनी हुई है तो उसकी पूरा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि आपकी एंट्री कहाँ होगी और स्टॉप लॉस कहाँ होगा। और यदि स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो आपको शांति से, आपका ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए, आपको शांति से मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, वही सबसे बेहतरीन जो ट्रेडर होते हैं अच्छे तरीके से वो यही करते हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस हुआ तो वो ईगो अपने लेते हैं। ठीक है, मार्केट 1 से 2 बार 3 बार 10 बार में से 2 बार 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा ही करेगा, लेकिन 5 से 6 7 बार आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 बार आपका एसएल हिट होना ही होना है। ठीक है, कोई जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर हों उनका आप देख लीजिएगा 2 से 3 बार एसएल हिट होगा ही होगा, लेकिन वो बस इतना समझदारी से समझ चुके होते हैं हमको एसएल कब लेना है और कहाँ लेना है और कितना लेना है। बस 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जब सीख गए और आप भी जब सीख जाएंगे उस साइकोलॉजी को, उस माइंडसेट को, आप 100% बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है और आप उसको देख लीजिए मार्केट कितनी अच्छे तरीके से गिरा है। ठीक है, इसमें आपका 100% फ़ायदा है। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक और तरीका बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, आगे अभी जस्ट आगे बताऊंगा। इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए, आपको वो बेहतरीन तरीके से लेके जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा कि आप कैसे इसको चार्ट में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप फिलहाल नहीं मेहनत कर रहे हैं, चार्ट को नहीं देख रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं एक तरीका अभी बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बना हुआ है, यहाँ से उसने मार्केट गिर गया, उसके यहाँ पे देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग, जो हमने कल की वीडियो में बताया हुआ, पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग भी तुरंत बन गया है। ठीक है, और इसने स्टॉप लॉस जैसे हमने बताया इसमें, यहाँ पे देखिए फिर स्टॉप लॉस इसे आप यहाँ पे मान लीजिए एंट्री कर लेते। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉफिट फिर से वो बैक चली गई है। ठीक है, मार्केट आपका प्रॉफिट हुआ, बुलिश एनगल्फिंग की बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मार्केट गिरा है, फिर उसके बाद इसने तुरंत पकड़ी है रफ्तार। ठीक है, देख रहे हैं ना इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, स्टॉप लॉस जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनके पास पेशेंस होता है। ठीक है, पेशेंस के साथ में वो वेट करते हैं, या तो फिर इतना ही छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ में आप लोगों को सबसे अधिक पेशेंस की ज़रूरत होगी ही होगी मार्केट में। और आपके एसएल, पेशेंस के साथ आप अपना एसएल लीजिए या तो फिर टारगेट लीजिए जितना पॉइंट का आप सेट करते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आप लोगों को जो बेहतरीन बताने वाला हूँ, बेहतरीन स्ट्रेटजी कैसे आप पता कर सकते हैं चार्ट में कब कहाँ कैसे बन रहा है ये वाला पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या बेयरिश एनगल्फिंग, या और भी मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ। वो छोटा सा मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको आप देख सकते हैं और कैसे ये लाइव एनालिसिस में दोस्तों बताऊँगा आप लोगों को। लाइव आप लाइव चार्ट में कैसे देख सकते हैं। जैसे आज की डेट है 1 दिसंबर 2024। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 है। ठीक है, ये आज की मार्केट में या पिछली मार्केट में कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं उसमें ये वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 1 सेकंड बहुत ज़्यादा लिख दिया गया है। ये वाला पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, या बेयरिश एनगल्फिंग, कौन कौन से स्टॉक्स में बन रहा है उसमें आप देख सकते हैं। वो एक स्क्रीनर है दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाना। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने फ़िलहाल लॉगिन किया हुआ है इसमेन, तो आप लोगों को लॉगिन करने की नहीं ज़रूरत है। आप लोग सीधा टैब पे आए, वहाँ पे आप स्कैन एक्स सर्च कर लीजिए, SCANX। ये देखिए आ गया स्कैन एक्स। ठीक है, आप इसी पे
हीट मैप इस पर भी देख सकते हैं सारी चीज़ों का। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को रिकमेंड नहीं करूँगा, जो मेरी स्ट्रेटजी से संबंधित है उसको मैं सिर्फ दिखाऊँगा। स्क्रीनर्स पे आ गए, यहाँ पे देखिए दोस्तों कैंडल स्टिक है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैंडल स्टिक में आया, उसके बाद देख लीजिए ये बेयरिश इनगल्फिंग किस में बना है, बुलिश इनगल्फिंग किस में बना है, डार्क क्लाउड कवर, ये हैमर। इसके बाद हैमर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हैमर के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। ये पियर्सिंग है, ये शूटिंग स्टार है, 3 ब्लैक क्रो, 3 वाइट सोल्जर, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल मैं बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे ये आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कि लाइव मार्केट में कौन कौन सी में बन रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स में, ठीक है। ये देखिए आ गए दोस्तों। इसमें आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीराम फाइनेंस, केनरा, ICICI, लैम्बोर्ड, जनरल, इन सब चीज़ों में बन रहा है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए ढेर सारे दिए हुए हैं, इसमें किसी में बन रहा है, आप इसमें से जा करके आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और डे दोस्तों, इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है डे टाइम फ्रेम पे। इसको डे टाइम फ्रेम पे ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम पे बताता है सारी चीज़ें, डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये जो चार्ट आप देखेंगे, जैसे मैं आप लोगों को एक दिखा दूं दोस्तों। देखिए मैं एक आ गया हूँ एक गोदरेज के, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का ये चार्ट है। इसमें मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बेयरिश इनगल्फिंग कहाँ बना हुआ है, ठीक है, और कैसे वर्क करता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और लाइव मार्केट में भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये देखिए एक बना हुआ है, यहाँ भी बना है और यहाँ भी बना है, ठीक है, दो जगह बना हुआ है। एक ये देखिए एक बना हुआ है, ठीक है, बेयरिश इनगल्फिंग का पैटर्न, ठीक है, ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए दोनों बने हुए हैं और उसके बाद मार्केट कैसे वर्क की है। ये दोनों बने हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सबसे बेहतरीन बना हुआ क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट इससे बाहर निकल गई है। ये देखिए मार्केट इससे बाहर निकल गई, यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपकी दूसरी या तीसरी कैंडल में एंट्री होगी, तीसरी कैंडल में आप एंट्री लीजिए और उसके बाद स्टॉप लॉस आप इसका लगाइए। उसके बाद देखिए मार्केट क्या गिरी है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को एक दो और उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। और फिलहाल दोस्तों देखिए लाइव मार्केट में भी एक यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इसको स्टार डोजी बोलते हैं दोस्तों। ये कैंडल बनी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेड कैंडल में उसने जो सेलर है उन्होंने डोमिनेट कर दिया बायर्स को और डायरेक्ट मार्केट को नीचे ला दिया। इस कैंडल को एक तरीके से ढक दिया है और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग का वर्क भी कर रही है। देखिए यहाँ पे गैप अप भी ओपन हुआ है, या ध्यान से देख लीजिए आप, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद बियर्स ने डोमिनेट कर दिया बायर्स को, उसके बाद डायरेक्ट नीचे ला दिए हैं, ठीक है, सेलर्स। और उसके बाद यहाँ पे अगले दिन की जो मार्केट होगी 100% आपको 20 से 30 पॉइंट तक, 40 पॉइंट तक गिरती हुई आपको मिल जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं। आपको एक दो और उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है एक RVNL का चार्ट, ठीक है, RVNL का चार्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा और कहाँ बना हुआ है उसके बारे में भी मैं ये देखिए लाइव मार्केट में दोस्तों यहाँ पे भी एक छोटा सा बना हुआ है बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है, पैटर्न। और यहाँ पे एक अच्छे तरीके से उसके बाद मार्केट क्या गिरी है। यहाँ पे देखिए ये जो दो कैंडल हैं दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर दूँ आप लोगों को और समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बना हुआ है बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न। ये हरी छोटी सी कैंडल है, ठीक है। उसके बाद से ओपन तो गैप अप हुआ है, लेकिन जो बियर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उन्होंने डोमिनेट करके सीधे मार्केट को ला दिया नीचे। और इसका आप स्टॉप लॉस लेकर के दूसरी या तीसरी यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस उसी का रहेगा। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे इतना छोटा अगर टारगेट आपका है तो छोटा टारगेट ले लीजिए, नहीं तो जो पेशेंस हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, वो पेशेंस के साथ मार्केट को वेट करते हैं कि जब तक उनका ये स्टॉप लॉस न टच हो, उसके बाद वो मार्केट में से निकलते नहीं हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट कितना तेज़ी से गिरी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, उसके बाद से मार्केट इसको कभी पार ही नहीं की है, डायरेक्ट यहाँ तक गिरी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देखिए एक और यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर भी देखिए बेयरिश इनगल्फिंग बना हुआ है। ये छोटी सी कैंडल है, ये रिवर्स हैमर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, रिवर्स हैमर कैंडल बनी हुई है। और उसके बाद इसने जा करके गैप अप ओपन किया है, उसके बाद नीचे आई है मार्केट। यानी कि कल से लेकर परसों तक मार्केट दोस्तों ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। आप ये लाइव मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों, आज की डेट का है। देखिए 1 दिसंबर 2024 का है दोस्तों। अब 1 दिसंबर 2024 का जा करके देख सकते हैं। उसके बाद 1 दिसंबर से कैंडल कैसे होगी, ठीक है। ये नवंबर की लास्ट कैंडल थी। 1 दिसंबर 2024 को मार्केट नीचे हो सकता है कि IMA से, मेरा सिर्फ ये एनालिसिस है दोस्तों, ये बुलिश बेयरिश इनगल्फिंग को देखते हुए, ठीक है दोस्तों।
ठीक है। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कोई भी समस्या हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर हमको कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।